अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे 2025 में किस तरीके से आप यूरोप में सेटल हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार हम चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ यूरोप मूव होना, किसी यूरोप के ऐसे कंट्री मूव होना जहाँ पर फाइनेंशियली आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, आपकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और प्लस यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके बच्चों की एजुकेशन टोटल फ्री होती है। इसके साथ साथ आपको फैमिली बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपकी हेल्थ केयर यानी कि तमाम तर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। प्लस ऐसे कंट्रीज़ में आपको बताऊँगा जो विदिन 1-2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको टीआरसी दे देते हैं, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड दे देते हैं। और कुछ टाइम के साथ साथ यानी कि 4 से 5 साल के बाद आप उन कंट्रीज़ में नेशनल तक हासिल कर सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तो चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ पर कि किस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। और आप अगर इंडिविजुअल भी जा रहे हैं तो आप कितना जल्दी अपनी फैमिलीज़ को जो है वो इन कंट्रीज़ में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में जो है वो बुला सकते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे जो कि सबसे ईज़ीएस्ट कंट्री इस वक़्त है वो है स्पेन। स्पेन का जो है वो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करके अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले एक एक माइंड में आपके ये सवाल आएगा कि यार विज़िट वीज़ा आसान नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम विज़िट वीज़ा हासिल करते हैं तो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। इतना फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग केस दिखाना होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि सबसे पहले अगर आपका प्लान है ट्रैवल करने का फैमिली के साथ, तो आपके पास डेफ़िनेटली थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अब ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको कुछ कंट्रीज़ कवर करने होते हैं, जैसे कि एक टिकट के अंदर आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। इसमें आपको पैसे ज़रूर खर्च होते हैं। तकरीबन अगर आप बात करें, ये आपके अपने ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है अगर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो मैक्सिमम आपके 5 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन इसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, और कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपका प्लान है कि यार फैमिली के साथ ही मूव होना है, तो आपको ट्रैवल भी फैमिली के साथ ही करना पड़ेगा। इंडिविजुअल कभी भी ट्रैवल नहीं करें। इंडिविजुअल ट्रैवल करेंगे फिर फैमिली के साथ बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। पहले आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो छोटे-छोटे कंट्रीज़ में ट्रैवल करें। जैसे मैंने आपको बताया, एक टिकट बनती है जिसमें आपका मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इवन आप वियतनाम, बाली ये कंट्रीज़ भी कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करें शेंजन के किसी कंट्री में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेन इस वक़्त बहुत ही अच्छा जा रहा है वीज़ा रेशोज़ का। अगर आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्पेन बहुत अच्छी चॉइस है। इसके साथ-साथ जर्मनी है। जर्मनी बहुत अच्छी चॉइस है। आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको पूरे चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपकी जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका ट्रैवल प्लान चाहिए होता है। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर हम विज़िट वीज़ा पे नहीं जाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है वो इंडिविजुअल स्पेन जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जाएँगे कि आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है, कॉल चाहिए होती है स्पेन से, आपने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपके पास कंपनी की तरफ से एक ऑफ़र लेटर आता है, उसकी बेसिस पे आप अपना वर्क परमिट प्रोसेस करते हैं। वर्क परमिट आप प्रोसेस करके स्पेन में मूव हो जाते हैं। स्पेन में कम से कम आप 1 से 2 साल अकेले रहना पड़ता है। उसके बाद आप फैमिली रियूनियन के तहत अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स को बुला सकते हैं। इसके अलावा स्पेन में जाके आप पाद्रोनामेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के अंदर-अंदर आपको तो टीआरसी मिल जाता है, आपको टेम्परेरी कार्ड मिलता है। साथ में जब आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं, आते साथ ही जो है वो उनको टेम्परेरी कार्ड मिल जाता है, यानी कि टीआरसी मिल जाता है। वो लीगल हो जाते हैं स्पेन में आके। आपके बच्चे अगर हैं तो वो स्कूल भी जा सकते हैं, आपको हेल्थ कार्ड भी मिल जाता है। और भी बहुत सारे यानी लैंग्वेज कोर्स वगैरह करना है तो वो तमाम बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको हर बच्चे के जो है वो 200 यूरो, 250 यूरो मंथली जो है वो दिए जाते हैं, अगर तो आपका स्टेटस लीगल होता है। स्पेन वो कंट्री है, या तो आप विज़िट वीज़ा पे चले जाएँ, या तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर लें, या स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लें। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप विज़िट वीज़ा पे अकेले जाएँ, वहाँ पे आप पाद्रोनामेंट के लिए अप्लाई करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो आप इल्लीगल रहें। 2 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं, तो फिर आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, और आप जो है वो लीगल भी हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास यूरोप का कोई वीज़ा है, फैमिली वीज़ा, तो आप यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता असाइलम डालने का,
लेकिन कुछ यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे स्वीडन है, इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ये आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। अगर तो आप असाइलम डाल देते हैं वहाँ जाकर, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। विदिन 6 मंथ के अंदर आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। अगर आपका केस जेन्युइन होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको जो है वो रेजिडेंसी मिल जाती है, यानी पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जो अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं। देखिए, स्टेप आपको लेना पड़ता है। पहला स्टेप ये है कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें। सबसे आसान रास्ता वर्क वीज़ा का है कि आपके पास वर्क वीज़ा की कॉल हो, वहाँ जाके आप जॉब करें, 2 साल तक आप अकेले रहें, उसके बाद अपनी फैमिली को फैमिली रियूनियन के तहत बुला लें। ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जिन लोगों को फर्दर मुझसे बात करनी है, डिस्कशन करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छोटी वीडियो में चीज़ों को गाइड कर सकूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।